है ना, कवरेज नहीं हो पा रही थी। तो दोस्तों देखिए हमने कितनी सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें हमको आज जानकारी मिली है और इसी जानकारी के अभाव में हम लोग परेशान रहते हैं। तो अब आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपके पास सारा नॉलेज है, सर ने पूरा क्लियर एक-एक चीज़ को पिक्चर के माध्यम से बता दिया है और इसी नॉलेज की वजह से आज मैं भी कॉन्फिडेंट हूँ और अभी रेट फिर से बढ़ने लग गया, आपने देखा है। ये तो ऊपर-नीचे चलता रहेगा, कभी गिरेगा, कभी बढ़ेगा। हमको अपनी नॉलेज को इसी तरह से अपडेट करते रहना है और इस जोरदार सेशन के लिए, इस बेहतरीन नॉलेज के लिए हम लोग संदीप सर को जोरदार थैंक यू बोलेंगे। तो आप सब लोगों को आई होप पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो आप अपने हार्ट का साइन बना करके, क्लैपिंग का साइन बना करके सर को थैंक यू बोल सकते हैं। तो ये था आज का हमारा सेशन। इसी के साथ मैं विनय सर। दिलेश्वर सर, विनय सर, रमेश सर को भी इनवाइट करिए, है ना? बिल्कुल लास्ट सर, में फिर बिल्कुल। मैं भी आऊँगा। ओके, तो आगे मैं इनवाइट करूंगा पहले विनय सर को। तो सर अभी यदि आप सेशन में बने हैं तो प्लीज वेलकम। आपकी ओपिनियन जानने के लिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं। Great morning everyone. गुड मॉर्निंग सर। केम छो मजामा? मजा में छो। मैं बढ़िया हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी भी स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे और मोमेंट को एंजॉय कर रहे होंगे। कितने लोग एक्साइटेड हैं? आज तो फिर गुड न्यूज़ की तो बौछार है और सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा। रियली बहुत ही शानदार ऑसम सेशन अभी मैं देख पा रहा था संदीप सर के माध्यम से। रियली ऑसम, सुपर, मतलब नॉलेज का भंडार है। और ब्लॉकचेन या क्रिप्टो करेंसी को कितना अच्छे से समझा और समझाया जा सकता है ना, ये संदीप सर के पास में रियली आउटस्टैंडिंग नॉलेज रहता है। और पीपीटी के माध्यम से जो बताते हैं ना, मज़ा आ जाता है। रियली सुपर, ऑसम, अमेजिंग। मैं चाहूँगा सब एक डिजिटल क्लैपिंग जरूर करें हमारे टेक्निकल एक और मास्टर संदीप सर के लिए। सुपर सुपर सुपर, वाह, थैंक यू सर, ग्रेट। थैंक यू विनय सर। रियली 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 ऑसम ऑसम ऑसम, बहुत अच्छा, मजा आ गया। तो कितने लोगों को आज का सेशन मजा आया है? आप चैट बॉक्स भी ओपन हो चुका है, आप सभी चैट बॉक्स में भी लिखते चलिए। एंड बहुत सारे लोगों का कॉल्स आ रहा था, बहुत सारे लोग थोड़ा सा पैनिक भी हो रहे थे। तो मैं आपके बीच जरूर कुछ बातें रखना चाहूँगा कि क्यों हमें सिचुएशन को पैनिक नहीं होने देना है, क्यों अपने पैसे को और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है, राइट? मार्केट से लोग जब डर रहे हो तब क्यों आपको उसका बेनिफिट लेना है? तो चलिए कुछ थोड़ा सा कैलकुलेशन, थोड़ा सा कुछ चीज़ें मैं आपको टच करने की कोशिश करता हूँ। तो कितने लोग मेरे साथ हैं, कितने लोग एक्साइटेड हैं, जरूर बताएं। चैट बॉक्स भी ओपन है। यस, कितने लोग जानना चाहते हैं? वेरी नाइस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, सुपर। चलिए, यस यस यस। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। मैं आप लोग को लेके चलता हूँ चैट जीपीटी की ओर, राइट? आज के पूरे जो मोमेंटम चल रहा है, आज तो खैर सुबह सुबह गुड न्यूज़ मिल गया, तो काफ़ी अच्छा माहौल है, लोग काफ़ी खुश हैं। लेकिन थोड़ा सा कुछ लोग पैनिक हो रहे थे, तो चलो थोड़ा सा मैं आप लोग को लेके चलता हूँ कि चैट जीपीटी से मैंने आज बहुत सारा एनालिसिस किया और आज मुझे बड़ा अच्छा लगा ये सब चीज़ों को जान करके। और हम सबको भी फ्यूचर के लिए इन सब चीज़ों को जानना चाहिए। तो मैं सिर्फ 2 से 3 मिनट में अपनी बातों को समराइज करूंगा और आप सभी, मैं आशा करता हूं कि अभी आप सब साथ में होंगे। ओके, नाइस। चलिए, तो हम लोग चलते हैं थोड़ा सा स्टडी बेस्ड, कोई चीज़ को समझते हैं। तो कितने लोगों को ये डिस्प्ले हो रहा है चैट जीपीटी? ओके, तो मैंने सुबह सुबह एक कमांड दिया चैट जीपीटी को कि एलजीनेस का प्राइस कहाँ तक जा सकता है इन एक वीक्स में, क्या पैनिक होकर के बेचना उचित है, इससे प्रॉफिट होगा कि लॉस अभी सेल करने से। चैट जीपीटी बोलता है, मैं आपकी बात पूरी जिम्मेदारी से सुरक्षित तरीके से समझाता हूं, लेकिन पहले एक बात साफ कर दूं, ठीक है, कि कोई भी चीजें एकदम से प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है, और मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो ये रियल बिहेवियर पैटर्न, रिस्क और अभी बेचने या पैनिक सेल करने के फायदे नुकसान बहुत सरल भाषा में समझाता हूं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एलजीनेस के बारे में प्रैक्टिकल प्लस ऑनेस्ट एनालिसिस। आप समझिएगा, सेफ लैंग्वेज में बता रहे हैं वो। एलजीनेस का प्राइस एक हफ्ते में कहा जा सकता है, तो यहाँ पर
ऐसे टोकन में प्राइस मूवमेंट इस पर डिपेंड करता है न्यू जॉइनिंग, कम्युनिटी हाइप, इवेंट्स, प्रमोशन, इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन, लिक्विडिटी, अवेलेबिलिटी। इसलिए एक हफ्ते में प्राइस थोड़ा ऊपर जा सकता है, जैसे आज बढ़ना चालू हो चुका है, तो नीचे भी आ सकता है। और नीचे आने के पीछे उन्होंने एक छोटा सा कारण भी लिखा है कि सेल प्रेशर या फिर पैनिक। ठीक है, अब क्या पैनिक होकर के बेच देना सही है? तो साधारण भाषा में समझिए, जब बेचें अगर आपको लग रहा है कि आपने जितना इन्वेस्ट किया था उससे ज़्यादा लॉस बढ़ सकता है, अगर प्रोजेक्ट पर भरोसा कम होता जा रहा है, अगर आपको पैसे की अर्जेंसी है, और अगर आपका टीम रोड मैप पर क्लैरिटी नहीं दिख रही है। जैसे कि आप सबको पता होगा साथियों, हम लगातार जैसे शशि शेखर शर्मा सर, चतुर्वेदी सर या रमेश सर या और भी जितने भी हमारे टेक्निकल यहाँ पर गुरुज आते हैं, वे हमको लगातार बताते आ रहे हैं कि एलजीनेस इज द लाइफ टाइम प्रोजेक्ट, ये लंबा चलने वाला है। और ये कोई हवे की बात नहीं है। जितने भी सॉलिडिटी लैंग्वेज, कोडिंग, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जो भी आने वाले समय में जो ठीक है डिप्लॉय भी होने वाला है, इन सब की डीप स्टडी किया गया है, डीप स्टडी। ठीक, उसके आधार पे सारा चीजें आपको बताया जा रहा है। उसके बाद भी अगर कोई पैनिक होकर के बेचता है तो ये समझिए कि वो अभी तक जानकारी को सही तरीके से लिया ही नहीं है। जब 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 जूम की मीटिंग होती है तो या तो खाना बना रहा है, खाना खा रहा है, या तो ब्रश कर रहा है, या तो घूम रहा है, या तो मतलब सिर्फ टाइम पास करने के लिए, नाम मात्र के लिए यहाँ पर भीड़ बढ़ाने के लिए आया है, उसके अलावा कुछ नहीं है। अब ऐसे लोगों से क्या उम्मीद कर सकते हो? आप खुद समझदार हैं। अब यहाँ पर लिखा है कब न बेचें, तो सिर्फ डर की वजह से न बेचें, सिर्फ इसलिए कि आज गिरा है तो सब खत्म हो गया। किसी ने सोशल मीडिया पर निगेटिव बात बोली हो, आपका लॉस बहुत बड़ा हो और बेचते ही परमानेंट बन जाएगा। पैनिक में लिए गए फैसले अधिकतर गलत साबित होते हैं। अब अगला क्वेश्चन का आंसर है कि अभी बेचने से प्रॉफिट होगा या लॉस, उसका भी ऑनेस्ट आंसर आप देखिए। ये इस पर डिपेंड करता है कि आपकी बाइंग प्राइस क्या थी, आपकी क्वांटिटी क्या थी, आप शॉर्ट टर्म प्लेयर हो या लॉन्ग टर्म होल्डर। क्योंकि अगर कीमत आपकी बाइंग प्राइस से ऊपर है, बेच करके प्रॉफिट, अगर कीमतें नीचे हैं, सेल करते ही लॉस परमानेंट हो जाएगा, आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे, आप वापसी नहीं कर पाएंगे, तो बहुत चारों पांचों तरीके से आपको लॉस हो जाएगा। और अगर प्रोजेक्ट अगली अनाउंसमेंट में पंप कर गया, जैसे अभी आपको सभी को पता होगा कि गुड न्यूज आना चालू हो चुका है, ठीक है, आप प्रॉफिट मिस कर सकते हैं। यानी फैसला आपकी एंट्री प्राइस पर सबसे ज्यादा डिपेंड करता है। अब यहां पर इन्होंने पूछा तो मैंने बाइंग प्राइस भी बताया, ठीक है, तो वो भी अपन चलते हैं। तो मैंने लिखा यहां पर अपनी बाइंग प्राइस 19.23, मैंने एक एग्जांपल वहां पर किया। तो उन्होंने क्या बताया कि अगर आपकी एलजीनेस की करेंट प्राइस 19.23 से नीचे है, अभी बेचेंगे तो 100% लॉस पक्का है। साथियों, मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि हम में जितने लोग भी यहाँ पर ठीक है अभी एलजीनेस में है, मुझे लगता है इसके आसपास ही हम लोगों का बाइंग प्राइस रहा होगा। अगर एलजीनेस की करेंट प्राइस 19.23 से थोड़ी ऊपर है, थोड़ी प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन स्थिर नहीं है। तो अगर उससे नीचे काफी कम है तो आइए देखते हैं कि इसका क्या है। ठीक, पैनिक में बेचने का मतलब है अक्सर सबसे ज्यादा नुकसान पर बेचना होता है। एलजीनेस जैसे कम्युनिटी टोकन मॉडल में प्राइस ऊपर नीचे बहुत तेज होता है। स्मॉल करेक्शन के बाद रिवर्सल आने की संभावना होती है, जैसे आना चालू हो चुका है। और अगर आप ज्यादा में लेके कम में बेचे हैं तो नुकसान है ही है। ठीक, तो अभी क्या करना है, सेफ प्लान क्या है, ध्यान दीजिएगा। यदि करेंट प्राइस इतने में से कम है तो अभी होल्ड करना है। अभी सेल बराबर प्योर लॉस। सेफ स्ट्रेटजी क्या है, मार्केट को स्टेबलाइज होने दें, नेक्स्ट पंप अनाउंसमेंट के समय, ठीक है, जब अच्छा होता है आपको लगता है, तब उस समय आप एग्जिट की सोचे, अभी नहीं। पार्शियल एग्जिट बनता है, राइट। अगर आसपास है तो पार्शियल एग्जिट बेस्ट, थोड़ा बेच करके रिस्क कम, थोड़ा होल्ड रख करके फ्यूचर पंप को आप चांस भी बचा सकते हैं। तो आप यहां पर रिस्क नहीं है। अब मैंने एक क्वेश्चन और पूछा, ठीक है, उसका भी मैं आंसर आपको यहां पर बताता हूं। अब देखो यहां पर भी सेल करना बुद्धिमानी है या गलती, सीधा जवाब है भी बेच देनी बड़ी गलती होगी, क्योंकि पैनिक में लिए गए फैसले हमेशा नुकसान करवाते हैं। एलजीनेस टोकन जैसा अक्सर गिरने के बाद बाउंस करता है, ठीक है, ये बॉल की तरह है। आप ऑलरेडी ह्यूज लॉस में हो अगर आप ज्यादा में लेके कम में बेच रहे हो।
अभी बेचते ही 60 से 65% लॉस आपकी जेब से जाएगा, जो वापस आने का कोई तरीका नहीं है। और ऐसे टोकन में रिकवरी आती है आती है आती है। अभी नए नए इवेंट्स आने वाले हैं, खुद का ब्लॉकचेन आने वाला है, ठीक है, क्रॉस चेन पेमेंट, अनुबी ए, ऐसे बहुत सारी चीजें आने वाला है। और आपने देखा होगा कि 7 से 12, 8 से 15, 10 से 20 हाँ। ऐसे मूवमेंट यहाँ पर आना बहुत सडन पंप्स ना कॉमन है, ठीक है। तो अभी सेल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि लॉस फिक्स हो जाएगा, प्राइस पहले ही बहुत नीचे है, रिकवरी का मौका छीन जाएगा। होल्ड करना ही अभी सबसे सेफ ऑप्शन है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक और, उसमें देखने ना ये आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब ऑटो कंपाउंडिंग का हम लोग फायदा जानते हैं। मैंने यहाँ पर एक ही किया कि रिलीजियस ऑटो कंपाउंड भी कर रहा है, सेल करने से वो भी रुक जाएगा और मार्केट ऑलरेडी क्रैश है, ठीक। तो ये क्या बताता है, ऑटो कंपाउंड हो रहा है, सेल करने से आपका क्या नुकसान होगा, ध्यान दीजिए। अगर आप अभी सेल कर देते हैं, आपका रोज मिलने वाला ऑटो कंपाउंड रुक जाएगा, मतलब रिवार्ड्स का नुकसान है, डेली परसेंटेज का नुकसान है, ऑटो ग्रोथ का नुकसान है, सब बंद हो जाएगा। आप बहुत लो प्राइस पर सेल करके रिवार्ड भी खो देंगे, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी 7.5 तक गिर गया है। अभी तो खैर $1 प्लस आ गया, मोबाइल अभी बंद मैं देखा 8.84 तक चला गया था, राइट, ठीक है। अभी हम लोग लाइव देखेंगे। इतने नीचे सेल करना वैसे है जैसे माल कम दाम में बेच देना प्लस रोज मिलने वाला प्रॉफिट भी बंद करना, यह दोहरा नुकसान होगा, ठीक है। तो फाइनल सिंपल एडवाइस ये है कि अभी सेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि लॉस प्लस रिवार्ड बंद प्लस रिकवरी मिस हो जाएगा। होल्ड करना से बेस्ट है, क्योंकि कंपाउंडिंग आपका लॉस धीरे धीरे कम करता है। क्रैश के समय एग्जिट नहीं, स्ट्रेटजी चाहिए, वो भी मैं स्ट्रेटजी आपको दे दूंगा, आगे हम इस पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए, अब लास्ट में मैं एक चीज और इनसे पूछा, जिसके बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं। देखिए, जो लोग होल्ड करके रखते हैं उनको क्या फायदा मिलता है, डर कम हो जाता है, एक्सपीरियंस बढ़ता है, कम दाम पर ज्यादा यूनिट जमा होते हैं, ग्रोथ मल्टीप्लाई हो जाती है, हर साइकिल में कॉन्फिडेंस आता है, अगली बुल मूव में, ठीक है, आपको बड़ा फायदा लेकर के, ठीक है, उसको फायदा बुक करना, प्रॉफिट बुक करना इजी हो जाता है। बहुत ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे अभी आप होल्ड करके रखे हो तो, प्राइस रिकवर हो जाएगा, तेजी से नुकसान नहीं होगा प्राइस पर, ठीक है, आपको आगे प्रॉफिट लेना इजी होगा। तो साथियों, इस मूवमेंट का अभी हमको रियली फायदा लेने की जरूरत है, ठीक है। अब वारेन बफेट जी क्या बोलते हैं इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। कितने लोगों को ये बातें क्लियर हुआ कि जो भी लोग अभी के बेचेंगे उसको कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। एक सवाल और है आपसे कि जो भी लोग ये सोच रहे हैं कि मैं उसको डाई बना के रख लेता हूं, जब नीचे प्राइस अभी जा रहा है, जब वापसी होगा तो फिर से मैं उसको खरीद लूंगा। तो मैं आपको थोड़ा सा और चीज बताना चाहूंगा। सबसे पहले जब आप डाई बनाएंगे, राइट, आपको लगभग 5% कटेगा, ठीक है। वापस जब आप फिर से लेंगे फिर 5% आपको कटेगा, 10% का ऑलरेडी नुकसान। अब आपको लगता है कि मैं बिटकॉइन ले लूं, तो बिटकॉइन भी क्रिप्टो करेंसी ही है, इथेरियम भी क्रिप्टो करेंसी है, और मार्केट में भी करेक्शन चालू है। इस 2 महीने में ये हर साल का, ठीक है, ये हर साल का स्टडी है कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी के बीच क्रिप्टो करेंसी में गिरावट आता है। आप पिछला कोई भी रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा क्रिप्टो करेंसी में इन्वॉल्व कौन है, आपके यूएस कंट्री के लोग हैं, राइट। और अभी उनका घूमने फिरने का, क्रिसमस में बाहर निकलने का, प्लस गवर्नमेंट लोग क्या करते हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं वे प्रॉफिट बुक करके, जो उनका भी नया फाइनेंशियल ईयर आने वाला है तो कई टैक्स पे करते हैं, कई गवर्नमेंट नए साल में कुछ नए नियम कायदे भी लाती है, इसलिए जो लोग बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो सेल करके उसको सब मेकअप करते हैं। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से रेट डाउन भी होता है, राइट। तो प्रॉफिट बुक करना भी एक प्रकार का यहाँ पर रेट डाउन करने का एक कारण हो सकता है, ठीक है। तो ये 2-3 महीने में थोड़ा सा, ये हर साल का स्टडी है। एंड अब हम लोग देखते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वारेन बफेट जी क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में, ठीक है। अभी देखिए मार्केट 8.61 में आ चुका है, लाइव आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये अभी बहुत अच्छे से कल $1 का 72 हो गया, 8.72।
तो ये बढ़िया से रिकवर कर रहा है। अब हम लोग थोड़ा सा सिनेरियो देखते हैं कि वारेन बफेट जी इसके बारे में क्या बोलते हैं इन्वेस्टर के बारे में। तो कितने लोग को अभी तक ये बात समझ में आया, कितने लोग एंजॉय कर रहे हैं, राइट? मुझे चैट बॉक्स ओपन है, जरूर बताइए जिससे मुझे समझ में आए। आप रिएक्शन भी देख सकते हैं, ठीक है? ओके, चलिए। अब वारेन बफेट जी की बात, जो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर है, इनकी बात तो मानना पड़ेगा ना यार। इनको तो समझना पड़ेगा ना कि ऐसे दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर तो नहीं बन गए, इतना बड़ा प्रॉफिट तो बुक नहीं कर रहे हैं ना, कुछ तो होगा ना। तो चलिए वारेन बफेट जी की बात पे चलते हैं। ओके, वारेन बफेट जी बोलते हैं, ठीक है, सबसे पहले इनके स्लाइड देखते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि अमीर कैसे बने। दरवाजे बंद करो, जब दूसरे लालची हो तो भयभीत रहो, और जब दूसरे भयभीत हो तो लालची बनो। इसका मतलब यह है कि जब लोग अनाप शनाप मार्केट में 45%, 50%, 55%, 60% महीना दे रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? भयभीत होना चाहिए। और जब लोग पैनिक होकर के सेल कर रहे होंगे अपने टोकन्स को, कॉइन्स को, उस समय आपको लालची बनना चाहिए। कितना जल्दी, ज्यादा ज्यादा आपको खरीदना चाहिए। आप बहुत सारे दोस्त खो देंगे जब आप जीवन के लक्ष्य को लेकर के गंभीर हो जाते हैं। जब जब आप अमीर बनेंगे, ज्यादा पैसे कमाएंगे, तो आप क्या होंगे? बहुत सारे दोस्त खो देंगे। इसलिए क्योंकि लंबरगिनी पे को 2 सीटें दी जाती है और बस को 50, क्योंकि कॉमन लोग रहोगे, आप औसत जिंदगी जियोगे, औसत सोच होगी, छोटी सोच होगी, तो इसकी संख्या ज्यादा है। बस में 50 सीट होता है और लंबरगिनी में सिर्फ 2 सीट होती है। अगला वारेन बफेट जी क्या बोलते हैं? रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 इज नेवर लूज मनी, एंड रूल नंबर 2 इज नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। मतलब किसी भी हाल में आपके पैसे का नुकसान नहीं होना चाहिए। यही स्मार्ट इन्वेस्टर की पहचान है। अगर कोई व्यक्ति पैनिक होकर के, सही मार्केट एनालिसिस नहीं करके, डर करके, और नॉलेज जितनी भी आज मिल रही है यहाँ पर, उसको जीवन में नहीं अपना करके अगर सेल कर रहा है, तो अपने पैसे को लूज कर रहा है। ओके, एंड बाजार में उतार चढ़ाव को अपना मित्र समझिए, दूसरों की मूर्खता से लाभ उठाइए, उनका हिस्सा मत बनिए। समझिएगा, बाजार के उतार चढ़ाव को अपना मित्र समझिए। अभी जो डाउन्स गए, अब चालू हो रहा है, दूसरों की मूर्खता से लाभ उठाइए। जब दूसरे बेच रहे हो डर करके, पैनिक, आप ज्यादा अपनी क्वांटिटी बढ़ाइए, कम रेट में आपको मिलेगा, ठीक? उसका हिस्सा मत बनिए मूर्खों का, ये आप बताएं। एंड लास्ट मंत्र बोलते हैं वारेन बफेट जी कि लंबी अवधि का नजरिया रखें। वारेन बफेट का मानना है कि निवेश एक मैराथन की तरह है, स्प्रिंट की तरह नहीं। धैर्य से किए गए निवेश लंबे समय में बेहतर रिटर्न्स देते हैं। इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टर लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करता है, न कि शॉर्ट टर्म के लिए, राइट? तो मुझे आशा है कि मैं थोड़ा सा मोमेंटम और अभी के मार्केट सिनेरियो को और लोगों की फीलिंग्स, लोगों की जो डर है, ठीक है, उसे टच करने की कोशिश किया। तो मेरे तरफ से इतना ही, और वंस अगेन आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। हम अब ऊपर की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अभी भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास टोकन, ठीक है, बढ़ाइए, क्योंकि ए लेने का काम आएगा आपका, ठीक है, कि बहुत जल्दी ए लॉन्च होने की तैयारी पे है। तो ए ज़्यादा से ज़्यादा आप ले सकेंगे, आपके पास जितना ज़्यादा एलजीनेस होगा। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। थैंक यू दिलेश्वर सर फॉर इन्वाइटिंग मी, एंड अमरदीप सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच टू यू, अमरदीप सर। Am I audible? मेरी आवाज आ रही थी अभी तक? शेयर हो रहा था स्क्रीन? ओके, एंजॉय किए सेशंस? कितने लोग को अंडरस्टैंड हुआ? हिम्मत बढ़ गया कम हो गया था। ओके, वेरी नाइस, थैंक यू, थैंक यू, सुपर सुपर, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू। हेलो, वॉइस आ रही क्या मेरी? यस यस यस, यू आर ऑडिबल, ओवर टू यू। एक्चुअली में क्या है दोस्तों, हम लोग थोड़ा गांव एरिया साइड में है और आज सुबह की क्लोजिंग करके आ रहे हैं।
नहाए धोए हैं, देख रहे हो टी शर्ट पहन के गाड़ी में घूम रहे हैं हम लोग 4 लोग, हितेश्वर जी और हम लोग हैं। ठीक है, तो लोग पैनिक है बट हम क्लोजिंग कर रहे हैं। ठीक है, लोगों का फंड लगवा भी रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग को डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जब सुबह भी मेरी बहुत सारे सर से बात भी किया हूं मैं। ठीक है, तो जब लिक्विडिटी आपकी डाउन होगी, मेरे को स्पॉटलाइट पे ले लें। ठीक है, तब जा करके आपको टेंशन है। आपकी लिक्विडिटी जब डाउन नहीं हो रही है